कि अगर बात मेरे रसूल पर आएगी तो तुम्हारी ज़बान गुद्दी से खींचकर तुम्हारी हथेली पर रख देंगे। वो कौम है मुसलमान। जो 80-20 का खेला खेल रखा है ना, तो ये मुसलमान समाज के साथ मत खेलिए। मुस्लिम समाज कल भी खुदा पर यकीन रखता था, मुस्लिम समाज आज भी अपने खुदा को मानता है। वो न कल ज़मीनी खुदाओं से डरता था, न आज वो ज़मीनी खुदाओं से डरेगा। अग्निपथ को अगर आप संधि विच्छेद करें, अग्निपथ यानी आग पे चलने वाला रास्ता, और आग पे ही चल रहे हैं ये लोग। आगे लगा रहे हैं मेट्रो फूक, ट्रेन फूक, बस फूक, थाना फूक, इसको फूक, उसको फूक, सबको फूक डाला, संविधान को भी फूक डाला। तो अग्निपथ पे चल के जब ये अग्निवीर बन रहे थे, तो अग्निवीर तो मोदी जी बन नहीं पाए, ये अग्निपुत्र बन गए और आग के गोले बन के पूरे भारत को जला के ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन ये बावले ये नहीं समझ पा रहे, अबे जाहिलो, ट्रेन में कौन बैठता है? मोदी जी बैठते हैं। बावलो, तुम बैठोगे, हम बैठेंगे, किसान बैठेगा, जवान बैठेगा, हम इंसान बैठेगा। मोदी जी ना बैठने के उसमें हम ही बैठेंगे। तुम ट्रेनें जलाए जा रहे हो, तो वो हमारी प्रॉपर्टी थी। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। देश के मौजूदा हालात पर क्या कुछ चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, या फिर बिहार की, या फिर झारखंड की, मध्य प्रदेश की, या जहां कहीं भी इस वक्त की जो स्थिति है, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ ऐमन रिजवी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं। ऐमन, आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया फरहान। आपसे मुझे एक सवाल सबसे पहले ये पूछना है, इस वक्त मुल्क में जिस तरह से गुस्ताखाने रसूल एक के बाद एक गुस्ताखियाँ किए जा रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को जेल रसीद, या उनके घरों पे बुलडोज़र, या फिर उनके खिलाफ NSA में UAPA के तहत कार्रवाई? एक सवाल। और दूसरा सवाल ऐमन, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो शूरवीर अग्निवीर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, अग्निपुत्र दिखाई दे रहे हैं, उनके किसी के यहाँ पर भी एक भी कार्रवाई बुलडोज़र की, किसी के यहाँ कार्रवाई कोई गोली की। हालांकि गोली चलाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। ऐमन, देखिए फरहान, पहले मैं आपका पहला वाला सवाल जो नुपुर शर्मा पे आपने बोला वो लेती हूँ। जिस तरह 15 दिन हो गए नियर अबाउट के नुपुर शर्मा जो एक नेशनल स्पोक पर्सन BJP की थी, और जिस तरह उसने टाइम्स नाउ पर बैठ के रसूल पाक की शान में ऊल जलूल अल्लम गल्लम शल्लम बोला, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अवेयर होने शुरू हुए, प्रोटेस्ट करना शुरू करा, लेकिन सरकार ने कोई भी मुसलमानों के हक़ में कार्रवाई नहीं करी। आप यकीन करिए, किलो के हिसाब से हर थाने में नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। फिर हमारा नसीब अच्छा था, ये कहिए कि क्योंकि रसूल पाक पूरी दुनिया के उम्मत के, पूरे मुसलमानों के हैं, तो मुद्दा सऊदी अरब तक पहुँचा। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने कहा कि बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट, एकदम मोदी जी बिल से निकलते हैं। मोदी जी कहते हैं हमने नुपुर शर्मा को लात मार दी और ये फ्रिंज एलिमेंट थी, हमने इसको पार्टी से निकाल दिया। फरहान, BJP से निकालो ना निकालो, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपका आंतरिक मामला है। बात यह है, अगर नुपुर शर्मा ने मुस्लिम समाज के धर्म के रसूल को गाली दी या उनकी शान में गुस्ताखी करी, और हमारा धर्म जो हमारे कलमे से जाहिर होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, तो कैसे कोई एक ऐसी पढ़ी लिखी औरत, बेशक गुफाओं की पैदाइश होगी लेकिन पढ़ी लिखी है, पूरी लंदन से पढ़कर आई, और जिसको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, मोहन भागवत भाग भाग के फॉलो कर रहा है, आप देखिए हमारा तड़ीपार फॉलो कर रहा है, हमारा गृह मंत्री फॉलो कर रहा है, नितिन गडकरी फॉलो कर रहा है, उसके बाद इसको फ्रिंज एलिमेंट बता के BJP जो अपना पल्ला झाड़ रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और जिस तरह भारत में लगातार जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कहा कि अगर बात मेरे रसूल पर आएगी तो तुम्हारी ज़बान गुद्दी से खींचकर तुम्हारी हथेली पर रख देंगे, वो कौम है मुसलमान। क्योंकि हम 313 वाले हैं फरहान, हमें पता है भारत में हमारे साथ इस वक्त कितना जुल्म हो रहा है, ये आप भी जानते हैं कि सन 2014 के बाद लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है, मुस्लिम समाज की मसाजिद को टारगेट करा जा रहा है, हमारे कलाम पाक को टारगेट करा जा रहा है, हमारे हिजाब को टारगेट करा जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी को टारगेट करा जा रहा है, और उसके बाद अगर जेलों का मुकद्दर जगता है तो जेलों में भी हम डाले जाते हैं, FIR हमारे ऊपर होती है। बुलडोज़र, कभी बाबा का बुलडोज़र, कभी मामा का बुलडोज़र, और तो और जलालत की यहाँ तक हद है कि दिल्ली का जो बुलडोज़र था उसको JCB की फुल फॉर्म जो कमीन मिश्रा ने करी, BJP का ही आप लोग जानते होंगे कमीन मिश्रा को, उसने कहा जिहाद कंट्रोल बोर्ड, यानी कि अब आप एक बुलडोज़र का नाम भी इस्लाम पर रखेंगे, जिहाद कंट्रोल बोर्ड रखेंगे, और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जिस तरह तोड़ा गया वो पूरी दुनिया ने देखा। आपने देखा अभी पिछले लास्ट फ्राइडे आप ये देखिए कि यहाँ
वहाँ पर प्रयागराज में एक लड़की के मकान को तोड़ा गया। वो लड़की कौन थी बाद में पता चला, वो आफरीन फातिमा थी, जो कहीं ना कहीं पीछे से एनआरसी को सपोर्ट कर रही थी। उस वाली खुन्नास में बाबा का जो बुलडोज़र है, प्रयागराज का जो अपने आप को शहंशाह समझते हैं और नाम बदल के सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं कि हम नाम बदल के दुनिया को बेवकूफ़ बना लेंगे। ये गेम चेंजर नहीं है, ये नेम चेंजर है। तो इन्होंने जिस तरह उस लड़की के मकान को गिराया और जिस तरह तथ्य साबित हुए कि जिस निकल कर आया कि वो मकान जो था आफरीन फातिमा की माँ को उसके मैके से मिला था, लेकिन उसके बाप को मास्टरमाइंड बताकर उस मकान को तोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये लोग यहीं नहीं थमते। सहारनपुर में कस्टोडी में जिस तरह 45 से 46 मुसलमानों के बच्चों को पुलिस वाले बर्बरता से मार रहे हैं, जिसमें 2 टुल्ले और एक इंस्पेक्टर है, और दबा के उनको मार रहे हैं, जबकि कस्टोडी में अगर वाकई भारत में संविधान चलता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलता, अगर संविधान चलता है तो कस्टोडी में पुलिस वालों को ये किसी ने राइट नहीं दिया कि वो थाने में, चौकी में किसी भी मुजरिम को, जो मुजरिम साबित नहीं हुआ, उसको मारें। लेकिन मारा, उसके बाद पुलिस वालों ने साफ कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो हमारे यहाँ की थी, मुरादाबाद की होगी, यहाँ की होगी। बाद में पता चला नहीं, वो सहारनपुर की थी, जब उनके बच्चों की माओ ने आके कहा कि हमारा बच्चा सहारनपुर की थाने में बंद था और कस्टोडी में उसको पुलिस वालों ने मारा। बात यहाँ भी नहीं रुकी। जब ये प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट फ्राइडे, आप देखिए कि रांची में लाखों की तादाद में मुस्लिम समाज मोहब्बत रसूल में सड़क पर आया। सबकी डिमांड क्या थी? एक डिमांड थी कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो, इस पे एफआईआर हो, इसके खिलाफ जो इसने जो षड्यंत्र रचा है, जो इस्लाम को इसने गालियाँ दी हैं, उसके खिलाफ जो है उस पर एफआईआर हो, किसको सजा हो। क्या करा वहाँ पर? पुलिस ने सीधे मुस्लिम समाज के युवकों के बच्चों के गोलियां मारी। एक 14 साल का मुदस्सिर, आपको याद होगा, 14 साल का मुदस्सिर जो अपनी ददियाल जा रहा था, वो रास्ते से अपनी माँ को फ़ोन करता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं दादी के घर जा रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। 10-15 मिनट बाद माँ को फ़ोन रिसीव होता है दोबारा और कहा जाता है कि मुदस्सिर को गोली मार दी गई। मुदस्सिर को गोली किसने मारी, वो वीडियो भी वायरल हो रही। पुलिस वालों के पास वो आकर खड़ा होता है, पुलिस वाले कहते हैं भाग भाग भाग। जब वो भागता है तो पुलिस वाले बर्बरता से उसके हाथ पैर तोड़ते, मारते हैं, फिर उसके दिमाग में गोली मार देते हैं। यहाँ मुदस्सिर की माँ को सैल्यूट बनता है कि मुदस्सिर की माँ ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे रही है, इतने मतलब वो एक इकलौते बेटे की माँ जो अपने इकलौते लाल को खो देती है, शायद वो दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि अगर इस्लाम को जिंदाबाद कहना गुनाह है और इस्लाम को जिंदाबाद कहने पर मेरे बेटे को या दूसरे बेटों को मार दिया जाएगा, तो मैं कहती हूँ इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। मतलब वो अभी भी अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, उसको पता है कि हम जो हैं हम आने जाने हैं, जो भी इंसान आया वो दुनिया से जाएगा, तो हम इंसान हैं, इंसानों की तरह रहें। पूरे भारत में जो आप देखिए जो एक नैरेटिव सेट करा गया, मुसलमानों को कश्मीरी बना दिया गया, ये पत्थरबाज हैं, ये पत्थरबाज हैं। और यहीं नहीं थमे ये लोग, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के जो आप ट्वीट देखे उसमें लिखा हुआ है रिटर्न गिफ्ट, यानी मुसलमान पिट रहे थे, वो रिटर्न गिफ्ट कह रहे थे। खैर चलिए, बात आई गई हो गई। मोदी जी ने कहा कि हमने उसको फ्रिंज एलिमेंट करके वापस कर लिया। अब एकदम से ड्रामा होता है, अग्निपथ 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 करके सारे पेपरों में छप जाता है। मुझे भी लगा भाई अमिताभ है, नई फिल्म करके बनाई होगी, दोबारा आ रही होगी मार्केट में। हमने भी सोचा भाई अग्निपथ अमिताभ की बहुत फेमस फिल्म है, वो दोबारा रिलीज़ हो रही होगी। लेकिन जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह ट्रेनें जलने लगी, ड्रामा होने लगा, मुझे लगा भाई शूटिंग चल रही है, मैं शूटिंग है शायद, ये जो ट्रेन है ओरिजिनल नहीं है। लेकिन बाद में पता चला ये सारी की सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी फूकी जा रही थी। मोदी जी जो अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा कर रहे थे, मोदी जी अग्निवीर तो पैदा नहीं कर पाए, अग्निपुत्र पैदा कर पाए। वो सारे के सारे अग्निपुत्र जो हैं वो आग के गोले बन के भारत की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर रहे हैं। अभी तक नियर अबाउट 16 ट्रेनों को आग लगा दी। आप देखिए अलीगढ़ के पास थानों में आग लगा दी, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के कुत्ता बना के मारा जा रहा है। तमाम हरकतें चल रही हैं, रेलवे की लाइनें उखाड़ी जा रही हैं और एसीपी डीसीपी तमाम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमसे नाराज़ हैं। यानी ये बच्चे जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं, ये आपके बच्चे हैं। और जो बच्चे आपसे कह रहे थे कि हमारे रसूल पाक को इस औरत ने, नफरती शर्मा ने गाली दी, वो कौन थे? वो पत्थरबाज नजर आ रहे थे। तो आप खुद बता रहे हैं कि आप तमाम लोग संगी सोच वाले हैं, यानी उन लोगों को छोड़ दिया गया। मैं उन लड़कों के मुखालिफ नहीं हूँ, बिल्कुल सही है, वो नौजवान सड़कों पर आए, वो मुखालफत कर रहे हैं अग्निपथ की, बिल्कुल सही करें। जाहिर सी बात है, कोई बंदा 17.5 साल में जॉब ज्वाइन करता है और 22 साल में रान बेवा हो जाता है।
भाई रान बेवा ही है, अगर किसी की नौकरी और बीवी जाती है तो वो रान बेवा ही है। 22-23 साल में उसकी शादी होगी और उसकी नौकरी चली जाएगी। मोदी जी तुम तो 70-75 साल के चिपके पड़े हो कुर्सी पर, यानी बुढ़े एक्सपायरी डेट के तो तुम चेयर पर चिपके पड़े हो। तुम्हारा कोई रिटायरमेंट का दौर ही नहीं है। नाक में पाइप लग जाएंगे, कान में पाइप लग जाएंगे, वेंटिलेटर पर चले जाओगे, लेकिन सत्ता से नहीं हटोगे, कुर्सी पर चिपके पड़े रहोगे। और वो नौजवान जो फौज में जाना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए तुमने 4 साल डिसाइड करे। 4 साल में भी क्या है जनाब, 3 साल तो उनकी ट्रेनिंग में निकल जाएगा। अब 1 साल बचेगा, वो कैलेंडर में मार्क करेंगे, 1 दिन गया, 2 दिन गया। उसके बाद मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई तुम फौजी नहीं कहलाओगे, तुम अग्निवीर कहलाओगे। जनाब इन्हें वीर लफ्ज़ से इतनी मोहब्बत है, क्योंकि सारवरकर को वीर सारवरकर कहते हैं, तो अब इनको सब वीर चाहिए। डिजिटल पे वीर, यहाँ पर वीर, जॉब में वीर, स्कीम में वीर, सब जगह वीर चाहिए। तो तमाम के तमाम जो वो युवा थे वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा ये मोदी होता कौन है, हमें 4 साल के लिए अपॉइंट करने वाला? भारत तेरे बाप का है, संविधान से चलता है। ये मैंने नहीं, वो नौजवान कह रहे हैं। और वो नौजवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम आतंकवादी बन जाएंगे मोदी अगर तूने ये स्कीम वापस नहीं ली। यानी वो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि आतंकवादी बन जाएंगे, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि 4 साल में इनको कोई पेंशन नहीं। आप ये देखिए जो MP होता है, MLA होता है, काउंसलर होता है, अगर कोई MP शिप खत्म होने के बाद काउंसलर बनता है या MLA बनता है तो इनकी 3-3, 4-4 पेंशन एक साथ चलती हैं। यानी सरकार का टोटल खजाना यही लूट लेते। आपको पता है भारत का 70% जो टैक्स है वो तमाम हमारे मंत्रालय को चला जाता है। इनका ये टैक्स, वो टैक्स, इनकी बिल्डिंग टैक्स, इनकी VVIP जो इनकी सिक्योरिटी, 70% उसमें खा जाते हैं। अब जिस तरह ये प्रोटेस्ट बिहार से शुरू हुआ था, बिहार में BJP वाले हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमें सिक्योरिटी चाहिए अपर लेवल की, Y+ सिक्योरिटी दो, Z+ सिक्योरिटी दो। और कुछ तो BJP के नेता बहरान का शिकार हो गए। वो कह रहे हैं ये जो अग्निपथ आया है बाबू ज्वाइन कर लो मेरे बच्चों, BJP के कार्यालयों में सबसे पहले हम भर्ती जो करेंगे ना, जब तुम अग्निवीर बनकर वापस आओगे 4 साल में, तो हम तुम्हें BJP के कार्यालय में लेंगे। तो ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ये ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और मुस्लिम समाज इस वक्त कहीं ना कहीं इस बात से खौफज़दा है कि ये जो 4 साल का तांडव चल रहा है, ये 4 साल का तांडव जो है ये इजरायली पैटर्न पे चल रहा है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, BJP के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि अरे अग्निवीरों होश में आओ, जब तुम अग्निपथ वाली जॉब ज्वाइन करके अग्निवीर बनोगे तो तुम इन अधर्मियों से बदला लेना। अधर्मी किसको बोला? आपको और हमें बोला, यानी मुस्लिम समाज को अधर्मी बोला। यानी इन्होंने खुद बता दिया ये जो इनडायरेक्ट वे में ये भर्ती कर रहे हैं अग्निपथ के ऊपर चलाकर, अग्निपथ को अगर आप संधि विच्छेद करें, अग्निपथ यानी आग पे चलने वाला रास्ता, और आग पे ही चल रहे हैं ये लोग। आगे लगा रहे हैं मेट्रो फूक, ट्रेन फूक, बस फूक, थाना फूक, इसको फूक, उसको फूक, सबको फूक डाला, संविधान को भी फूक डाला। तो अग्निपथ पे चल के जब ये अग्निवीर बन रहे थे तो अग्निवीर तो मोदी जी बन नहीं पाए, ये अग्निपुत्र बन गए और आग के गोले बन के पूरे भारत को जला के ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन ये बावले ये नहीं समझ पा रहे, अबे जाहिलो ट्रेन में कौन बैठता है? मोदी जी बैठते हैं। बावलो तुम बैठोगे, हम बैठेंगे, किसान बैठेगा, जवान बैठेगा, आम इंसान बैठेगा। मोदी जी ना बैठने के उसमें हम ही बैठेंगे। तुम ट्रेनें जलाए जा रहे हो तो वो हमारी प्रॉपर्टी थी। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव सेट हो गया अग्निपथ के नाम पर, और ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, और तमाम फौजी कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए, फौज के राज रह जाएंगे, ये हो जाएंगे। और अब मोदी जी भी परेशान। मोदी जी ने देखा जिस तरह स्ट्रीम चैनल पे रेंटल मुल्ला जाते थे, मोदी जी ने भी कहा अरे IT सेल वालों रेंटल लौंडे लेकर आओ। अब रेंटल लौंडे आ गए। अब वो लौंडे कम, बुड्ढे तोते ज़्यादा लगते हैं। आप ये देखिए कोई पनवाड़ी फ़ायदा बता रहा है भाई, अरे भाई अग्निपथ लेकर आए मोदी जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ था, इतने फ़ायदे। यानी बुढ़ा तोता जो 35 साल का है वो तो 17 साल का बच्चा बन के इसकी फ़ायदे बता रहा है। कोई वो दुकानदार परचूनिया बता रहा है, भाई तुम क्यों बता रहे हो रेंटल मुल्लों की तरह, रेंटल लॉन्डो, तुम्हें क्या मतलब इस चीज़ का? 17 साल के बच्चे बता तो रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं भाई अगर तुम अग्निपथ पे जाके अग्निवीर तो नहीं बने, अग्निबम भी बन गए तो हम तुम्हें बाद में पुलिस में ले लेंगे, इसमें ले लेंगे, पहला मिलिट्री फोर्स में ले लेंगे। तो लड़के कह रहे हैं, लड़के भी बावले नहीं है, लड़के भी तो इन्हीं की नस्ल में से हैं। वो कह रहे हैं हम क्या बावले हैं जो 4 साल घुमा कर आएंगे, हम सीधे पुलिस में ट्राई करेंगे। तो ये पूरा जो भारत में ड्रामा चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरे भारत का जो नाम खराब हो रहा है, और जिस तरह इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार पब्लिक प्रॉपर्टी फूकी जा रही है। अब 5 दिन हो गए भारत को जलते हुए, और ये आग दिल्ली तक आ गई। दिल्ली में आपने भी कवर करा फरहान, किस तरह आप देखिए किस तरह मेट्रो स्टेशन बंद हुए, किस तरह ITO पे ड्रामा हुआ, किस तरह उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रामा हुआ। तो ये अपने अंदर एक शर्म की बात है कि फरहान मैंने तो इतनी अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा मुसलमान नहीं देखा, चाहे वो बेवड़ा हो, नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, जो दूसरे मजहब को गाली दे रहा हो, या कभी किसी ने ये कहा हो कि ये मंदिर है इसको तोड़ के हम मस्जिद बनाएंगे।
बनाएंगे या इस मंदिर के बाहर हम अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे या हम यहाँ पर तोड़ के नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ना आपने शायद देखो ना मैंने देखा, और ना मैंने आज तक ऐसा देखा कि स्ट्रीम चैनल पे जैसे हमारी तरफ से तो चले भी जाते हैं, रेंटल मुल्ला जा रहे हैं, वो भी जाकर कहीं हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, वो तो उल्टा अपने धर्म को गाली दिलवा कर आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह नुपुर शर्मा ने हरकत करी और इसको एक बढ़ावा मिला, कोई नुपुर शर्मा ऐमन रिजवी तो थी नहीं कि अज्ञानी थी, भाई लंदन से तुम पढ़कर आई थी, बेशक तुम गुफाओं की औलाद थी, तुम्हें अकल नहीं थी, लेकिन पढ़ के तो तुम वहीं से आई थी, तुम्हें नहीं पता था कि तुम एमन BJP ऐसी लैंग्वेज आपको शोभा नहीं देती। नहीं, मेरे दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई जो गुफाओं की पैदाइश या रेंटल मुल्ला या फिर जिस तरह आप कह रहे हैं, नहीं, रेंटल मुल्ला से मुराद ये है, देखिए रेंट माने किराया, मुल्ला ने जिनको लेकर जाए। आप ये बताइए जो आपने भी पकड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे नुपुर के लिए अभी कहा कि गुफाओं की पैदाइश, बताइए अगर इंसान गुफा की पैदाइश नहीं होती, वो वाकई में ज़मीन की पैदाइश होती, तो क्या उसको पता नहीं होता कि मजहब का एहतराम क्या होता है? उसको अपने मजहब के बारे में पता, तो दूसरे मजहब के बारे में नहीं पता। और कमाल की बात ये, नुपुर शर्मा जिस पार्टी से बिलोंग करती है, वहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी हर साल 12 वफात पर रसूल पाक के लिए ट्वीट करते हैं, और उन्हीं की पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन बैठकर स्ट्रीम चैनल पर टाइम्स नाउ पर बैठकर आराम से इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ अनाप शनाप बोलती हैं। और नुपुर शर्मा के साथ साथ आप लोगों ने गलती करी, आपको टाइम्स नाउ पर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी और खासकर नविका कुमार पर भी करना चाहिए थे। उस आतंकी औरत ने क्यों ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर यह आतंक का खेल खेला गया और पूरे समाज को डाइवर्ट करा गया, पूरे समाज को डिस्टर्ब करा जाए। भारत वैसे डिस्टर्ब है, कोरोना के बाद दुनिया वैसे डिस्टर्ब है, ऊपर से आप मजहब को बीच में लेकर आ गए, मजहब की अफीम चटा रहे हैं। और जिस तरह भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, आप बताइए क्या कार्रवाई हुई नुपुर पे? कोई कार्रवाई हुई? उल्टा उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हो रही जो कह रहे हैं नुपुर पर कार्रवाई करो। उन्हीं लोगों के घर भी गिराए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों पर FIR हो रही है, उन्हीं लोगों को चिन्हित करके एक आतंकवादी बताया जा रहा है, उन्हीं लोगों को लॉकअप में भी पीटा जा रहा है। तो ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह सऊदी अरब ने प्रोडक्ट का बाइकआउट करा, तो मोदी जी फौरन नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बता रहे हैं। आप ही बताओ फरहान, ये वाली बात आपके हजम होती है? कोई औरत जो आपकी पार्टी में है, स्पोक पर्सन है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आज तक फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी भी फॉलो कर रहे हैं, अमित शाह भी फॉलो कर रहे हैं, मोहन भागवत भी भाग भाग के फॉलो कर रहे हैं, आप नितिन गडकरी भी फॉलो कर, और अब तक फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा कमिश्नर है कि जो नुपुर शर्मा पे हाथ डाले, नुपुर शर्मा को पकड़े? उसको तो उल्टा Y+Z+ सिक्योरिटी दी गई। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री उसको फॉलो कर रहा है, उससे सीख रहा है, चाहे फ्रिंज एलिमेंट बता रहा हूँ। आप कैसे उसको फ्रिंज एलिमेंट बता गए मोदी जी? मुझे तो ये वाली बात हजम नहीं हो रही। फ्रिंज एलिमेंट थी तो आपको अभी कैसे पता चला? आपको क्या पहले नहीं पता था वो फ्रिंज एलिमेंट है? उसके बाद आपने एक लिस्टिंग करी, आपने 47 लोगों के नाम निकाले जो आपको सऊदी अरब ने दिए थे कि ये लोग भी हैं जो नफरत की भाषा बोलते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट बोलते हैं। आपने उन लोगों को भी अल्टीमेटम दिया कि भाई अब स्ट्रीम चैनल पर ज़रा अपने ज़बानों को लगाम देना। तो पहले कहाँ थे ये आपके जो बेलगाम घोड़े और घोड़ियाँ हैं जो स्ट्रीम चैनल पर बैठकर उल्टी सीधे कलाबे मार रही थी और इस्लाम को गाली दे रही थी? जब इस्लाम आपको कुछ नहीं कह रहा, इस्लाम को मानने वाले आपको कुछ नहीं कह रहे, और भारत का माहौल आज तक गुलदस्ते की मानिंद रहा है। आप बताइए क्या सन 2014 से पहले यहाँ पर इस्लाम नहीं था? क्या हिंदू नहीं रहते थे? एकदम हिंदू राष्ट्र की जो अफीम है सन 2014 के बाद क्यों चटाई जा रही है? जिस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह मस्जिद को टारगेट, जिस तरह हिजाब को टारगेट, जिस तरह महिलाओं को टारगेट, जिस तरह आप देखिए किस तरह पिछले साल किसानों को टारगेट करा गया था। किसानों के बारे में ये लोग क्या क्या बोल रहे थे? आंदोलन जीवी हैं, चाइना के हैं, अल्लाना है, फलाना है, और बाद में यही लोग जिन्होंने गमले में कभी धनिया नहीं उगाया था, यही सारे के सारे रेंटल नौजवान आकर बता रहे थे हम किसान हैं और इस बिल के फायदे। बाद में इस बिल पे मोदी जी ने माफ़ी भी मांगी और ये कहा हाँ उनसे गलती हुई। तो ये जो गलतियां आप करते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कोई आम आदमी नहीं है। आप ऐसे थोड़ी आप आए और अनाप शनाप बोल दिए, आप पूरा प्री प्लान बोलते हैं, आप लिख कर देखते हैं, आप सब देखते हैं। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ एमन के प्रधानमंत्री ने आपके मुताबिक जो भी कोई कार्रवाई की है, चाहे नवीन को पार्टी से निष्कासित करने की बात हो या नुपुर को सस्पेंड करने की बात हो, जितने भी सालों के लिए किया गया, तो आपको लगता है कि ये अरब और अजम की वजह से किया गया, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की वजह से किया गया? बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई तो हो ही है ना? नहीं, ये देखिए मोदी जी को हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती, और मैं लगातार अपनी वीडियोस में भी कह रही हूँ कि मोदी जी की पास की नज़र तो काम ही नहीं करती, दूर की नज़र काम करती। और ये वाली बात मोदी जी ने फिर साबित करी। मोदी जी से हम हिंदी में बोल रहे थे, मोदी जी नुपुर ने ये करा, कार्रवाई करो, नहीं समझ में आई। 12 दिन से हिंदुस्तान का नौजवान, मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा था, मोदी जी को नजर नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने जैसी अरबी में ट्वीट करा, अरबी में इनको तलब करा,
मोदी जी को अरबी आती थी, मोदी जी फौरन दौड़े दौड़े कर कहा हमने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। फरहान बात ये नहीं है, आपने पार्टी से निकाला तो सऊदी पे या इस्लाम पर या मेरे पे, हिंदुस्तान पे क्या एहसान करा? अगर मेरे घर में कोई मर्डर करता है, कत्ल करता है, मैं उसको घर से निकाल दूं तो क्या पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी कि मैंने घर से निकाल दिया? तो ये सब ड्रामेबाजी है। वो अभी पार्टी में है, और पार्टी में है कि है नहीं है अब आप ही देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। 1 साल बाद 2 साल बाद वो दोबारा फिर पार्टी में एंट्री करेगी और बहुत बड़ा मंत्रालय उसको दिया जाएगा। नहीं तो आप चाहती क्या हैं? नहीं, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई, जिस तरह मुस्लिम समाज पे कार्रवाई होती है इस तरह नुपुर शर्मा पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। नुपुर शर्मा की तमाम संपत्ति को जब्त करो और उन लोगों को दो जिन पे आपने बेगुनाह पर बुलडोजर चलाया, उन लोगों को जिनके बच्चों को आपने उड़ा दिया। आपने प्रोटेस्ट में 14 साल के मुदस्सिर को उड़ा दिया, आपने 23 साल के समीर खान को उड़ा दिया, आपने कितने मुसलमानों को उसमें कस्टोडी में मार मार के उनकी ऐसी तैसी मार रखी है, तो वो पैसा उनको दो। तो मोदी जी इस तरह नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम समाज को जहां आपने देखा और आपका एकदम से टोन चेंज हो जाते हैं, और आपने जो 80-20 का खेला खेल रखा है ना, तो ये मुसलमान समाज के साथ मत खेलिए। मुस्लिम समाज कल भी खुदा पर यकीन रखता था, मुस्लिम समाज आज भी अपने खुदा को मानता है। वो न कल ज़मीनी खुदाओं से डरता था, न आज वो ज़मीनी खुदाओं से डरेगा। उसे अब भी उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है कि भारत में अब भी ऐसे मुसलमान होंगे जो अमन पसंद होंगे, जो चाहते होंगे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो। और हमारी भी गलती है फरहान, गलती इन द सेंस ये है कि हमें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए, पीछे का इनका देखना चाहिए। जब एनआरसी में युवक उतरे थे तो कितने यूपी में मारे गए थे, आपको भी पता होगा। अभी जिस तरह कानपुर में मारे गए, आप जिस तरह देखिए राजस्थान में, जिस तरह खरगोन में, जिस तरह जहांगीरपुरी में जब मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा तो इनको बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के मारा भी गया, इन पर बुलडोजर भी चलाया गया, इन पर FIR भी करी गई। तो आप लोगों को सड़कों पर ऐसे नहीं उतरना चाहिए। पहले अपने अंदर कायदीन पैदा करिए, छोटे छोटे लीडरान पैदा करिए, अपनी जो आपकी लोकल मस्जिदें हैं उनको इज्जत देना शुरू करिए, उनकी कमेटी को इज्जत देना शुरू करिए, उनसे जाके मशवरे करिए कि हमें करना क्या है। जब आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप ये 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे, 1.5 साल चलेंगे, एकदम सड़कों पर आ जाएंगे, आपको यही नहीं पता कि आपको कॉल कहाँ से आई, पूरा भारत ज़मीन पर आ गया। और नुकसान किसका हुआ? वो लोग जो सड़कों पर आए वो तो आए फरहान, उनके साथ उनके पूरे ख़ानदान सड़कों पर आ गए और अब मर जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, तारीख पर तारीख लगेगी, जिनके बच्चे जेलों में हैं, और बाद में 10 साल बाद 5 साल बाद ये अदालत कहेगी आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। यही तो हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ। बिल्कुल, हमने देखा है जो अभी पहले शुक्रवार 10 तारीख का गुजरा, तो उसमें पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हंगामे हो रहे थे, रसूलुल्लाह की शान के ख़िलाफ़ जो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, उसमें रांची का सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूंगा तो मुदस्सिर की मौत का मामला है, या फिर साहिल खान की जो जान गई। तो जिस तरह से वहाँ हुआ, एक शुक्रवार वो था, फिर उसके बाद एक दूसरा शुक्रवार आया, वो आया था अभी 17 तारीख का, यानी 17 जून 2022 का। इन 2 शुक्रवारों में आपने क्या देखा? नहीं पता था ना कि मोदी जी एकदम आनंद फानंद स्कीम लाएंगे और प्रिंट मीडिया पे मास्टर स्ट्रोक चलाया जाएगा। इनको तो लगा था कि फिर इस जुमे को फिर मुसलमानों का शिकार करेंगे। नहीं, मैं तो पहले 10 तारीख वाले जुमे की बात कर रहा हूं। नहीं तो तब तो मुसलमानों के शिकार पे निकले थे ना, इन्होंने मुसलमानों का शिकार करा था, बुलडोजर चलाए थे और हमें पत्थरबाज बताया था। लेकिन अब जो जुमा गया है, अभी जो फ्राइडे गया है, उसमें तो तस्वीर चेंज हो गई ना, मुस्लिम समाज सड़कों पर आया। हाँ, वो मुस्लिम समाज वो सड़कों पर आया जब नरसिम्हा स्वरानंद ने कहा था कि वो जामा मस्जिद पर आके हमें पाठ पढ़ाएगा इस्लाम में क्या है, उसको वो बताएगा कि कलाम पाक में क्या है। अबे तुझे तो पता नहीं अज्ञानी कि तेरे धर्म में क्या है, तू वही तो है ना। जब दासना मसूरी में 12 साल का बच्चा मंदिर में पानी पीने गया था तो तूने उसको मॉब लिंचिंग करके मारने की कोशिश करी थी। तो क्या तुम्हारा धर्म ये कहता है कोई प्यासा, कोई भूखा, कोई नंगा का तुम्हारे धर्म में घुसेगा या तुम्हारे मंदिर में घुसेगा तुम उसको मॉब लिंचिंग कर दोगे? तो जिस तरह इस अब जो एकदम से ट्रेंड बदला, एकदम से तमाम के तमाम अग्निपुत्र आग के गोले, आग के बम बनकर भारत की सरकार पर कूद पड़े एक ही हफ्ते में। देखिए ना, वो 17-17 साल के लौंडे हैं जो ट्रेनें फूक रहे हैं, पुलिस वालों को गिरेबान पकड़ पकड़ के ऐसे करके ऊपर नीचे रख रहे हैं। वो लगी नहीं रहा पुलिस वाले, ऐसा लग रहा है दब्बू घोड़े, बुजदिल घोड़े टट्टुओं की तरह पिट रहे हैं पुलिस वाले, उनके बैच नोच रहे हैं। और कमाल की बात ये फरहान, तमाम के तमाम लड़के बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, उन्होंने कोई मुंह नहीं कवर कर रखे, ढांटे वांटे, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, ट्रेनों को तोड़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन फूक रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को मार रहे हैं, पुलिस को गालियां दे रहे हैं। और पुलिस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे हैं, हमसे नाराज हैं, मान जाएंगे। मतलब वो मान जाएंगे, वो तुम्हारे बच्चे हैं जो आतंक मचा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके हमारी सुनो, हमारे धर्म को गाली दी जा रही है। और वो एक्ट जो 1991 में बना था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी मजहब को गाली देना या किसी भी मजहबी स्थल पे अपना दावा ठोकना, उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई? परसों कुवैत ने मोदी जी को बैन कर दिया। हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कुवैत जैसे छोटे मुल्क ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कुवैत में नहीं आएगा।
तो शर्मिंदगी किसकी है? नाक किसकी कट रही है? भारत की। हरकतें इनकी हैं। माफ़ी भारत मांगे, पूरी दुनिया में चला भारत ने माफ़ी मांगी, भारत ने माफ़ी मांगी। अरे भारत क्यों माफ़ी मांगता? भारत ने नहीं मांगी ना। भारत ने रसूल पाक की तौहीन करी। लीडिंग पार्टी है बीजेपी, इसने तौहीन करी, माफ़ी भी ये मांगेगी और इसकी वजह से करा। आपको याद होगा दोहा कतर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट का डिनर था, दोहा ने वो भी मना कर दिया, जाओ जाओ जाओ, हम नहीं करा रहे तुम्हें, तुम हमारे रसूल पाक के खिलाफ बोलते हो। तो किसकी बेइज्जतियां हो रही? भारत की बेइज्जती हो रही। पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कि देखो भारत में मुस्लिम समाज का जेनोसाइड हो रहा है, इनको मारा जा रहा है। और कुछ ये जो अग्निपुत्र बन के पूरे भारत को जला रहे हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं और इनको कहा जा रहा है अपने बच्चे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड दुनिया को दिख रहा है आज हमें। हाँ, तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। दुनिया में वीडियो वायरल हो रही है, बाकायदा म्यूजिक लगा लगा कर हो रही है कि देखो जो भारत को जला रहे हैं वो इनके अपने, और जो भारत को बचाने की बात कर रहे हैं, जो भारत की महिला संविधान लेकर बैठी थी, उनको ये मिनी पाकिस्तान और आतंकवादी और बाबरपुर में करंट लगाकर पहचाने जा रहे थे और कपड़ों से पहचान रहे थे और गोली मारो, इस तरह के देश के गद्दार ऐसे ऐसे नारे लगे। किसके लिए लग रहे थे? मुसलमानों के लिए लग रहे थे। तो मुसलमानों को तो इन्होंने उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुसलमान बिल्कुल इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। जब दिल चाहे ये सरकार चिंगारी लगा देती है और जब दिल चाहे आरएसएस वाले अपने प्यादों को छोड़ देते, जाओ मुस्लिम समाज का शिकार करो। और पुलिस वाले इसमें सबसे अहम रोल अदा करते, क्योंकि पुलिस में बहुत तेजी से भर्ती करी गई है आरएसएस वालों की। आपको अगर पता हो, फरहान, कश्मीर को अगर आप बहुत अच्छे से देखा हो या आप देखते हो, अगर गूगल पे आप सर्च करें वीडीसी, मतलब विलेज डेवलपमेंट कमीशन के नाम पर एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें वो वीडीसी कहलाए थे, उसमें आरएसएस के लोगों को भर्ती करा गया था और बाकायदा सेना से ही ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। फिर उन लोगों को गाँवों में लगाया गया था, फिर उन्होंने वहाँ पर मुसलमान समाज के घरों में घुस के बहुत ऐसी तैसी मारी थी, लड़कियों के बलात्कार करे थे, बच्चों को गोली मारी थी। लेकिन वीडीसी करके डेवलपमेंट के नाम पर था और सरकार के संरक्षण में चल रहा था। उस वक्त वहाँ का गवर्नर जगमोहन था, उसके संरक्षण में मुस्लिम समाज पर जुल्म हुआ। सेम वही स्टोरी दोबारा रिपीट हो रही है भारत पर अग्निपुत्र के सूरत में। अग्निपुत्र में, अग्निवीर में, आरएसएस जो है, अग्निपथ में जो है आरएसएस सीधी एंट्री कर रही है। पहली बार देखा गया हो किसी मुल्क में एक ठेका जा रहा है। फौज में कभी सुना है आप लोगों ने ठेका जाता है? भाई ये कमाल भी हमारे मोदी जी ने कर डाला। मोदी जी ने ऐसे ऐसे करिश्मे करे, नोटबंदी करी थी, काला धन आएगा, नकली नोट नहीं बनेंगे, और आज भारत में 80% 500 के नोट नकली पाए जाते हैं जनाब। 370 हटा रहे थे, आतंकवाद खत्म कर रहे थे। वहाँ देखो कैसी तैसी कश्मीरी पंडितों की हो रही, कश्मीरी फाइल पर रोटियां खा रहे थे, रोटियां टिकट बिक रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता जिनको काम था करने का, वो क्या कर रहे थे? फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे, और आज कश्मीरी पंडित मर रहा है, न्यूज़ दबाई जा रही है। तो इसी तरह ये अग्निपुत्र, अग्निवीर, अग्निपथ लेकर आए ताकि मुसलमानों को मारा जाए, दलित समाज को दबाया जाए, क्योंकि इनको पता है कि आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं 1-1.5 साल के अंदर, और 24 में इलेक्शन है। ये पहले ही ऐसी बटालियन तैयार कर देना चाहते हैं जो सरकार के इशारे पे काम करे, जो सरकार के जाओ इनको मार दो, इनको पीट दो, इनके महलों में घुसे। तो ये अग्निपथ की वजह से मुस्लिम समाज और दलित समाज सबसे ज़्यादा खतरे में आएगा। अच्छा वो ये नौजवान सड़कों पर उतरे हुए, लेकिन ये गलत बात है कि इनको आग नहीं लगानी चाहिए। इनको इसी तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए जिस तरह भारत का मुसलमान लगातार 6 सालों से करता चला आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अयमन आपका और आप तमाम दर्शकों का भी। लेकिन साथ ही ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमको जब कभी भी कोई अपना बयान दर्ज कराना है या अपना प्रदर्शन को या अपने गुस्से को दर्ज कराना है, तो कम से कम जो भाषा की मर्यादा है उसका ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, चाहे उसके अंदर नवीन कुमार जिंदल हो या फिर नुपुर शर्मा हो या और वो तमाम दूसरे लोग जो गुस्ताखाने रसूल बातें कर रहे हैं, कम से कम हुकूमत को चाहिए ऐसी बयानबाजी करने वालों के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कानूनी दायरे में जो भी सज़ा हो वो दी जानी चाहिए। अलावा उसके जो अग्निपथ की स्कीम है उसको लागू कर दिया गया है, उसको बिल्कुल रोल बैक लेने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो वापस नहीं ली जाएगी। यानी सरकार की मंशा और इस बात को कहने का कि अब ये इम्पोज़ कर दी गई है, इस स्कीम को लागू किया ही जाएगा और वो 4 साल वाला। अब चाहे जितना भी प्रदर्शन जितने भी राज्यों में हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन देखने में आया न लाठी न डंडा न बुलडोज़र और ना ही किसी तरीके की वो कार्रवाई जो कि यूएपीए या एनएसए में की जा रही है एक समुदाय विशेष के ख़िलाफ़, वो इन अग्निवीरों के ख़िलाफ़ की गई हो। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।